इनके राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा और मुख्यमंत्री जी अपने कहा जाता है कि एक अन्य मार्ग में चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। 3,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च है। बनाने वाला विदेशी, आर्किटेक्ट विदेशी, काम करने वाले बाहर का लोग। 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए रूपी गठबंधन से खुद ही बाहर चले गए, जिस पति को बांध कर खूंटे से और उसकी पत्नी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उस पर मुख्यमंत्री जी कब बोलेंगे? नया म्यूजियम बनाए हैं, पुराना म्यूजियम भी है और अंदर अंदर एक टनल आप बना रहे हैं। 500 करोड़ रुपया खर्च मंत्रिमंडल में आप लाइएगा। आखिर कब मंत्रिमंडल का विस्तार तो मुख्यमंत्री का है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उनका जमुई पे दावा बनता है, वो जमुई से लड़ेंगे। हमारा हाजीपुर। हम काम करना जानते हैं, उन्हें सिर्फ बोलना आता है। ये मेरे शब्द नहीं, ये बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के शब्द हैं। कल जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कटाक्ष किया पीएम मोदी पे, उनके लोकसभा में दिए गए भाषण पे। उन्होंने कहा मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है मगर वो कुछ बोलते तक नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हमजा है और अभी तक आप देख रहे हैं इंडिया टॉप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनका नाम चंदन सिंह है। आरएलजेपी मतलब जो पारस गुट की पार्टी है उनके प्रवक्ता है। आप जिस गठबंधन में हैं साहब, उनके जो मेन है मतलब पीएम मोदी, उनको सिर्फ बोलना आता है, प्रचार करना आता है, काम पे कोई फोकस नहीं है। अब देखिए, हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहें। नीतीश कुमार जी तो 5 काम अपनी अभी तक गिना नहीं पाए हैं और कभी भी किसी भी भाषण में, एक तो उम्र का तकाजा है, आपने सुना ही होगा कि अब हम 73 पार कर चुके हैं। अब तो ये धरती समाप्त होने वाली है, 100 साल में ये धरती समाप्त हो जाएगी। तो ये तो भविष्य वक्ता भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। और बिहार में काम, कौन सा काम? ये वही काम, नया म्यूजियम जो बनाए हैं, अरे सुन लीजिए, नया म्यूजियम बनाए हैं, पुराना म्यूजियम भी है और अंदर अंदर एक टनल आप बना रहे हैं। 500 करोड़ रुपया खर्च है उस पर। और सदन में खड़ा होकर आप बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, क्योंकि बिहार एक गरीब प्रदेश है। नया म्यूजियम में अगर आप, हमजा जी, अगर उसका डेटा अगर आप निकालिएगा, कितने प्रतिशत लोग जा रहे हैं देखने के लिए और क्या आपने अंदर में संरक्षित किया है? 3,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च है। बनाने वाला विदेशी, आर्किटेक्ट विदेशी, काम करने वाले बाहर का लोग, और अभी जो आप जो वहाँ पर कर्मचारी भी रखे हुए हैं वो सब बाहरी लोग हैं। तो बिहार को तो वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। अरे सर, तो बिहार की स्मिता है, दिखा रहे हैं पैसा। क्या दिखा रहे हैं? मतलब आप मुख्यमंत्री हैं तो आप फिजूल खर्च कीजिएगा। अब आपके सामने, आप तो हैं यहाँ बिहार में, पत्रकारिता कर रहे हैं। इसी बेली रोड पे लोहिया चक्र के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का लूट सबके सामने। आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप लोहिया चक्र पे 4-4 फ्लाईओवर आप बनाए हैं। आप बताइए कि आपके होश में, आपके ध्यान में कभी भी हड़ताली मोड़ पर या पंत भवन के पास या ललित भवन के पास कभी भी जाम लगता था, या बीपीएससी के बगल में? लेकिन ये जानबूझकर बनाकर और किसी न किसी योजना के तहत बंदरबांट करना है। हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन कुर्सी पर नहीं रहेंगे और उस दिन इनके द्वारा किए हुए कार्यों की जब समीक्षा होगी तो एक अकूत भ्रष्टाचार का श्रृंखला निकलेगा। अरे सर, आप मणिपुर में आपके नेता नहीं बोलते हैं। पीएम मोदी आते हैं संसद भवन में, पहले तो ठहाका लगाते हैं, जोक मार देते हैं और फिर लास्ट में 2 घंटा 12 मिनट के भाषण में 2 मिनट बोल के निकल जाते हैं। देखिए हमजा जी, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार का प्रवक्ता हूँ और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अररिया में जिस पति को बांध कर खूंटे से और उसकी पत्नी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उस पर मुख्यमंत्री जी कब बोलेंगे? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बेगूसराय में नग्न कर लड़की को पीटा गया, उस पर मुख्यमंत्री जी कब बोलेंगे? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वैशाली में दलित बच्ची का बलात्कार करके नदी में फेंक दिया गया, उस पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कब अपना मौन तोड़ेंगे? और देखिए, जहां तक मणिपुर की बात है तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया था? इस सरकार के खिलाफ में। और सरकार के खिलाफ में जब अविश्वास प्रस्ताव आप लाए और पूरा आप केंद्रित किए रहे मणिपुर पर, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ पर
जो शांति का सूरज निकलेगा और चारों तरफ शांति रहेगी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को और क्या सुनना था। कम से कम उनके जैसा तो नहीं हमारे प्रधानमंत्री हैं ना कि इनके राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा और मुख्यमंत्री जी अपने, कहा जाता है कि एक अन्य मार्ग में चैन की बांसुरी बजा रहे थे। अरे मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी आपके गठबंधन से निकले, आप तुरंत काउंटर करने के लिए एक उसी समाज के नेता को मंत्री पद का शपथ दिलाते हैं, लेकिन आज 1 साल होने जा रहा है और आपके गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के कानून मंत्री थे जो दागी थे उनको हटाया गया, कृषि मंत्री थे जो आप पर टिप्पणी किए उनको आप हटाए। तो उस जाति से कब आप मंत्रिमंडल में आप लाइएगा? आखिर कब मंत्रिमंडल का विस्तार तो मुख्यमंत्री का है। तेजस्वी जी आप देख लीजिए आपको कब करना है, वो तो साफ कह चुके हैं। तो मतलब इसका मतलब सीधा संकेत है कि जो लैंड फॉर जॉब मामले में जो आरोपित हैं वह बिहार की सरकार और सत्ता को चला रहे हैं, हस्तांतरण कर दिए हैं मुख्यमंत्री। ये स्वीकार क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? बिहार के गृह मंत्री भी हैं ना, तो बिहार में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, रात दिन आप तो मुजफ्फरपुर में देखें कि किस तरीके से शूट आउट हुआ, और लगातार पिछले 100 दिन में बिहार में 100 हत्या हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी इस पर मौन है, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या ही कहें, आपके माध्यम से सवाल कर सकते हैं, अगर जवाब देना बनता हो मुख्यमंत्री जी का तो दें। एक आखिरी सवाल, क्या आप लोग जैसे आपके पार्टी के जो हेड हैं, चाचा और भतीजे में सब ठीक हो गया है? हाजीपुर आप लोग लड़ने जा रहे हैं या चिराग लड़ेंगे? नहीं देखिए, ये तो कई बार आपके माध्यम से हम कह चुके हैं, और किसी भी गठबंधन में इस देश में कहीं भी अगर गठबंधन बनता है हमजा जी, तो सीटिंग गेटिंग पर ही बनता है। तो इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। आप सभी के सामने हमारे 5 सांसद हैं और केंद्र में हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी मंत्री हैं, चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, उनका जमुई पे दावा बनता है, वो जमुई से लड़ेंगे। हमारा हाजीपुर पे हम वहाँ के करंट सांसद भी हैं और वहाँ से मंत्री भी हैं। हाजीपुर तो हमारी कर्म भूमि है और जब तक राजनीति में जीवित रहेंगे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर की सेवा करेंगे। इसमें देखिए, सर कटा सकते हैं हमजा जी, सर झुका नहीं सकते हैं। तो हाजीपुर से अगर कोई इफ बट की बात होगी तो आप समझिए कि बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हाजीपुर से कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार बट अगर भाजपा करती है नहीं, हाजीपुर नहीं, ऐसा हम कहें ना कि ऐसा संभव नहीं है, भूतो भविष्य संभव नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी इनको बनाए। अब इसमें बट आता है तो आप लोग स्टैंड लीजिएगा अपना? नहीं, इफ बट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि 2014 से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत निष्ठा से रहे। और आपको याद होगा, आपके भी संज्ञान में होगा कि 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए रूपी गठबंधन से खुद ही बाहर चले गए, उस समय भी हम बहुत ईमानदारी पूर्वक और धैर्य पूर्वक इस गठबंधन में बने रहे। हमको उम्मीद है कि हमको इसका रिवार्ड और अवार्ड भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मिलेगा। चलिए तो ठीक है। देखिए, कहा कि भाई हम बिहार से हैं तो बिहार के मामले पे नीतीश कुमार जवाब दें। हम जो ये इतने सारे कांड हो रहे हैं, जो इतना सारा हत्या हुआ है, उस पे कब बोलेंगे नीतीश कुमार? चंदन सिंह का ये कहना। बाकी हाजीपुर के सवाल पे कि जब तक राजनीतिक रूप से जिंदा है वहां से हम लड़ेंगे। इफ और बट होता है तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। इसके अपने मायने हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।